हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम शो। तो गाइस आज हम लोग डीआई का जो नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क एंड क्लर्क के लिए, और कोई भी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो आरआरबी में तो इसका जो वेटेज रहता है डीआई का मैथ में लगभग 25 नंबर का रहेगा, क्योंकि 5 डीआई आएंगे, 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और इसमें लगभग 25 क्वेश्चन तक तो डीआई के रहने वाले हैं, 25-20 तक लगभग अप्रॉक्स। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आरआरबी एग्जाम्स के लिए। और अदर एग्जाम्स में भी 20 नंबर तो आ ही जाता है, 20-15 नंबर का। और अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो रीजनिंग में पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी इसी वेटेज में रहती हैं, लगभग 20 या 25 के अप्रॉक्स रहेंगी। उसकी भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। पजल की सीरीज़ को भी उधर चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से मैं डीआई की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ बचा है, 1 मंथ से कम ही है आरआरबी से एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किस तरीके से अप्रोच करना है डीआईज़ को, तो आपको इस तरीके से बताते हैं कि आप उस तरीके से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप डीआईज़ में ले पाएँ, और वो भी कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक ग्राफिस्ट डीआई है अभी, तो देख लेते हैं डीआई। आपको भी, आप भी देख लीजिए। तो डीआई बोला गया है, आप देख सकते हैं ग्राफ आपको दिख रहा है। और क्वेश्चन बोला गया, द ग्राफ गिवन shows the percentage distribution of a total number of 300 students who were there in 5 different rallies and the ratio of the number of the boys and girls in those rallies। मतलब ये है कि कुछ 5 रैलियाँ हैं, उसमें 500 स्टूडेंट गए हुए हैं, और उनके उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी दिया गया है साथ में, जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है। इसमें ये आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि जो कॉलेज पी है या कॉलेज कोई भी सेक्शन है, इसमें जो पी है, पी में जो टोटल नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो पी जो जहाँ तक जा रहा है 21 तक जा रहा है, 20+1 21% तक। तो 21% कौन है? पी में स्टूडेंट्स हैं 300 में से। और जो ग्रीन और रेड दिख रहा है आपको, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है। जो रेड वाला है वो बॉयज़ का है, जो ग्रीन वाला है वो गर्ल्स का है। तो इस तरीके से सारे कॉलेज हैं, PQ PRQTS, तो सारे में इसी तरीके से दिए हुए हैं। मतलब जो ब्लू वाला दिख रहा है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं पी कॉलेज में, ऐसे ही आर कॉलेज में QNTNS सिमिलर। और जो रेड और ग्रीन में वो सारे स्टूडेंट्स का रेशियो दिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, सारे कॉलेज में। और जो सारे स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 300, जो आप दिख रहा है 300 स्टूडेंट हैं सारे कॉलेज में, 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज में मिला के। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैसे आपको अटेम्प्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि किसी किसी डीआई में क्या रहता है कि आपको सारा जो डेटा है वो एक साथ कैलकुलेट कर लेना होता है, जिससे कि आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। उसके लिए भी अप्रोच होती है, क्योंकि किस डीआई में आपको पूरा डाटा कैलकुलेट करना है, किस में नहीं करना है। आपको उस डीआई में आपको पूरा डाटा कैलकुलेट करना है जिस डीआई में आपको मालूम है कि मैंने निकालना है लगभग सारे ही, जो मान लो PRQTS है, मुझे सारे ही में से कुछ ना कुछ डाटा निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि पहले से डाटा निकाल लेते हैं, बार बार ना निकालना पड़े। चलो देख लेते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में इस डीआई में ऐसी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन RNT। बोला गया कि RNT में बॉयज़ कितने हैं टुगेदर टू द रेट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स QNS। बोला गया कि व्हाट इज़ द रेशियो बताना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, बॉयज़ का R और T का मिला के बॉयज़ कितने होंगे उसका, और QNS में गर्ल्स कितनी होंगी, ये मिला के कितना उनका रेशियो बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 कॉलेज हैं, इसमें 4 तो कवर हो गए। आर और टी को निकालना है आपको। तो मतलब आप जब जाहिर सी बात है, जब आप बॉयज़ निकालेंगे तो गर्ल्स तो निकल ही आएंगे। ऐसे सेम वे में QNS बोला गया है नेक्स्ट 2 के लिए, तो उसमें अगर गर्ल्स निकालेंगे तो बॉयज़ भी निकलाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें इससे अच्छा ये है कि आप पूरा जो डेटा है वो पहले कैलकुलेट करने, क्योंकि आपको नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डाटा। और इसमें अगर एक बार आप कर लेंगे तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। कुछ डीआई ऐसी होती है जिसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के हिसाब से दिया होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं 4 कॉलेज, तो पहले ही क्वेश्चन में आपको जो 4 कॉलेज हैं जिसमें जो दिए उनका डाटा आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, पी का छोड़ के बाकी 4 का करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि चारों का 5 जो कॉलेज हैं 5 का डाटा जो है कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही, जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम समय में आप कर पाएंगे, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। क्योंकि ग्राफ को बार बार देखते हैं तो आपकी आइज़ कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर देखते हैं, अगर कॉपी पे होता है, नोटबुक पे होता है या बुक में होता है तो आप थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, क्योंकि लाइनिंग आइनिंग की दिक्कत आती है कि कौन सी लाइन पे है, कितना होगा काउंट। ज़रूरत यहाँ पे ऐसी है भी, तो चलिए कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें आपको बोला गया कि 300 स्टूडेंट दिए गए, 300 स्टूडेंट है, और टोटल स्टूडेंट कितने 300 है 5 कॉलेज में मिला के।
और बोला गया कि जो पी, अब शुरू से पूरा ही डाटा हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं, पी का बॉयज़ एंड गर्ल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले उससे भी पहले हमको निकाल लेना है 300 स्टूडेंट टोटल है, 300 है, तो ये 100% के बराबर होंगे ना 300। तो इसका पहले सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना हो जाएगा, 300/100, ये जी कट जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो 1% बराबर 3 आ गया। तो अब सबका आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कि अब आप इसमें देख सकते हैं जो ये पी में है, पी में कितने परसेंट है, पी में 21% है, और 1% बराबर कितना है, 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा टोटल, पी में कितने हो जाएंगे, 63। टोटल कितने लोग हो गए, मतलब पी में जो है, पी जो कॉलेज है उसमें टोटल पर्सन कितने हो गए, 63, क्योंकि 21% है और 1% बराबर 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। और बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, देख सकते हैं जो रेड वाली लाइन है वो 11 पे है, एंड जो गर्ल्स वाली लाइन है वो किस पे, 10 पे है। तो ये देख सकते हैं कितना हो गया, ये 21। तो 21 बराबर कितना, 63। तो इसको कट कर देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से 10 में यहाँ इसका करते हैं, 11 3 या 33 हो जाएगा, और 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो बॉयज़ का नंबर कितना है, 33। तो यहाँ से आप पहले से ही फिल कर देते हैं, और गर्ल्स के लिए कितना आ रहा था, 30। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने फिल कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लेते हैं। साथ ही आर के लिए बोला गया, आर में कितना परसेंट लोग हैं, 18% के लिए बोला गया, और 1% बराबर कितना था, 3। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 54। आपको पहले ही निकाल लेना 1%, जिससे कि आपको बार बार परसेंटेज निकालना ना पड़े। 3 का मल्टीप्लाई हर किसी में करते जाएंगे तो आपका निकलता आएगा टोटल नंबर ऑफ। तो आप ये देख सकते हैं निकला है, ये पी का था, ये किसका है, ये आर का है। तो अब इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर परसेंट तो इतने हो गए 54, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, वो दिख रहा है आपको, रेड वाला 4 पे है एंड ग्रीन वाला कितने पे है, 5 पे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 4:5, 4:5 है। तो दोनों कट करें कितना हो जाएगा, 9। तो इसको कोई भी निकाल लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देते हैं, 9 6 जा 54। तब दोनों में यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा, 6 4 जा 24। तो एक आर में बॉयज़ कितने हो गए, 24, एंड गर्ल्स कितनी हो गई, 30। देख सकते हैं ये आसानी से निकल आया, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें कर दिया, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लेते हैं, किसका, क्यू का। तो क्यू का निकालें, क्यू का कितना परसेंट दिया, क्यू का दिया 16%। 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। और ऐसे ही सेम वे में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं 5:3 दिया हुआ है, क्योंकि जो रेड वाली लाइन है 5 पे और जो ग्रीन वाली है वो 3 पे। तो 5:3 है, तो ये 8 हो गया। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर को, तो 8 6 जा 48। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 6 5 30 एंड 6 3 जा 18। तो इसको भी फिल कर देते हैं, ये कितना हो गया, बॉयज़ कितने हो गए 50 एंड गर्ल्स कितने, सॉरी 50 नहीं 30, एंड गर्ल्स कितनी हो गई 18। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सही से, थोड़ा सा मिक्स हो गया है। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट सेम वे में आप निकाल लेते हैं अब टी का। ऐसे ही टी का निकाल लेते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। टी का निकालें। टी के लिए बोला गया कितना परसेंट टी का है, टी में कितना परसेंट दिया हुआ है, टी में 24% दिया हुआ है, और 1% बराबर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 72। और बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 5:4 है, तो इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72। अब इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 5 जा 40, एंड ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32। मतलब मैन बॉयज़ कितने हो गए 40 एंड गर्ल्स कितनी हो गई 32। एंड सेम वे में आपको किसका और निकाल लेना है, एस का। तो एस में कितना परसेंट दिया हुआ है, एक्स में 21% दिया हुआ, और 1% वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना होगा 63। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 1:2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 21। तो यहाँ इसका 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से इसमें भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 ही हो रहेगा, ये 42 हो जाएगा। मतलब बॉयज़ 21 है एंड गर्ल्स 42 है।
तो बॉयज़ कितने हैं 21, गर्ल्स 42 हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ये सीरीज़ निकल आई है, सारे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा हम लोगों ने पहले से ही निकाल लिया। और निकाल क्यों लिया है, सारे क्वेश्चन में आपको नहीं निकालना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्योंकि इसमें आपको बोला गया था, इसमें आर और टी के लिए बोला गया था। इसमें बोला गया था कि आपको आर और टी का निकालना है बॉयज़ का, तो आपको ये दो तो निकालने ही पड़े। जब बॉयज़ निकालते तो गर्ल्स भी निकाल सकते थे, दोबारा में निकालते किसी और क्वेश्चन में तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। यहाँ बॉयज़ पहले ही निकाल लिए तो गर्ल्स एक साथ निकाल लेंगे तो कम टाइम लगेगा ना आपको। एंड सेम वे में आपको बोला गया था कि क्यू एंड एस की गर्ल्स निकालनी है, तो आप इसके गर्ल्स निकाल लेते, आपको तो साथ में बॉयज़ भी निकाल आते। अगर बाद में किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है बॉयज़ के लिए तो आप अलग से निकालते तो ज़्यादा टाइम आपको लगता, और साथ में निकाल लेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और केवल पी का नहीं पूछा तो वो भी मैंने निकाल लिया। इससे ये हो गया कि अब आप आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे मैं आपको सारी कैलकुलेशन तो पहले ही कर चुके हैं, बस आपको डाटा उठा के वहाँ पुट करना है और सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं किस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन आर एंड टी टुगेदर टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स क्यू एंड एस टुगेदर। मीन्स मतलब ये बोला गया है कि जो बॉयज़ हैं वो आर और टी में मिला के कितने हैं, एंड क्यू एस और क्यू और एस में कितनी गर्ल्स हैं, उन दोनों का रेशियो निकालना है। अलग अलग आर और टी का बोथ सेम एक ही टुगेदर निकालना है, और क्यू एंड एस का टुगेदर करके उनका रेशियो निकालना है। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस आपको डाटा दिया हुआ डाटा आपको वहीं से उठा लेना है। बोला गया कि आर और टी में बॉयज़, तो आप देख सकते हैं आर में बॉयज़ कितने हैं 24, एंड टी में बॉयज़ कितने हैं 40। ये बॉयज़ हो गए आर और टी में। एंड सेम वे में गर्ल्स के लिए बोला गया है कि क्यू और एस में गर्ल्स कितनी हैं, तो क्यू और एस में आप गर्ल्स देख सकते हैं। क्यू में कितनी गर्ल्स हैं 18, एस में गर्ल्स कितनी हैं 42। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 64 हो गया ये, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, यही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो इतना आ गया, मतलब टोटल बॉयज़ जितने आ गए आर और टी में, एंड गर्ल्स क्यू और एस में इतनी आ गई। तो अब इनका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकाल लेते हैं। अब इसको 4 से कट कर देते हैं, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, एंड 4 बन जा 4, 4 5 जा 15। तो रेशियो इसका देख सकते हैं कितना आ गया 16:15। तो कितना आसानी से आपको निकाल लिया, आपको कुछ नहीं करना, बार बार आपको डाटा निकालना पड़ता है, जबकि आपको 4 कॉलेज का डाटा निकालना ही पड़ता। लेकिन अगर पहले से निकाल लेंगे तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आया। समझ में आया, आर और टी में बोला गया था कि जो आर और टी के जो बॉयज़ हैं उनको निकालना है। तो आर में बॉयज़ कितने थे 24, टी में कितने थे 40। एंड सेम वे में गर्ल्स के लिए बोला गया था क्यू और एस में गर्ल्स, तो क्यू में गर्ल्स कितनी है 18, एंड बॉयज़ कितने हैं 42। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो रेशियो कितना निकला है 16:15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पी क्यू आर एस। आप देख सकते हैं इसमें सारे चार कॉलेज में बोले गए हैं। आप एक एक करके निकालते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इसमें, अगर आप एक साथ नहीं निकालते तो इसमें बोला गया है कि पी क्यू आर एस की सारी गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देख सकते हैं पी में गर्ल्स कितनी हैं, अब देख लेंगे। पी में गर्ल्स कितनी है 30, एंड क्यू में गर्ल्स कितनी है 18, एंड सेम वे में कितनी आर में गर्ल्स कितनी है 30, एंड एस में गर्ल्स कितनी है 42। तो आपको इन सारे को जोड़ देना है और इनका एवरेज निकाल लेना है। तो इसको ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसको जोड़ेंगे तब भी 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो कितना होगा 120। और कितना 1 2 3 4 एवरेज निकालना, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 30। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने फिर से इसको निकाल लिया। अगर आप फिर से कैलकुलेशन करते तो आप 4 जो है कॉलेज हैं वो पहले क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करने पड़ते। अगर आप वहाँ से डाटा कलेक्ट नहीं करते तो आप दूसरे क्वेश्चन में आते, फिर से आपको 4 कॉलेज का डाटा कलेक्ट करना पड़ता। पी क्यू आर एस यहाँ भी 4 कर, तो आपको देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग जाता अगर आप पहले से कलेक्ट नहीं करते डाटा को। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन हो गया। इसमें भी क्या बोला था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें बोला गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पी क्यू आर एस, मतलब 4 कॉलेज की गर्ल्स का एवरेज कितना होगा एक साथ। तो मैंने सारा लिख दिया। पी में गर्ल्स कितनी थी 30, पी क्यू में कितनी गर्ल्स हैं 18, एंड आर में गर्ल्स कितनी है 30, एंड एस में गर्ल्स कितनी 42। इन सारे को ऐड कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 कॉलेज की गर्ल्स थी, एवरेज तो निकाल दिया, कितना आ गया 30। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये भी आपको तो समझ में आया। तो ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरीके को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इन P and S together are approximately what % more or less than the number of girls R and T। देख सकते हैं यहाँ भी 4 कॉलेज के लिए बोला गया है।
तो आप देख सकते हैं कितना सही रहा कि पहले से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया था। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला गया कि द नंबर ऑफ बॉयज़ पी एंड एस। तो देख लेते हैं पी में बॉयज़ कितने हैं 33 एंड एस में बॉयज़ कितने हैं 21। तो ये टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 54 हो गए यहाँ पे बॉयज़। बोला गया कि जो बॉयज़ हैं वो आर और टी की गर्ल्स से कितना ज़्यादा या कम कितने हो सकते हैं। तो चलो गर्ल्स भी पहले लिख लेते हैं। गर्ल्स कितना है, आर में गर्ल्स पूछा गया, आर की गर्ल्स कितनी है 30 एंड टी की गर्ल्स कितनी है 32। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 32। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि जो गर्ल्स हैं उनसे जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा कितने ज़्यादा हो सकते हैं या कितने कम परसेंटेज में हैं। तो इसको पहले सबसे पहले आप कट कर लेते हैं, जिससे कि सॉरी यहाँ पे 64 होगा, 32 नहीं होगा, 62 होगा यहाँ पे। तो आप इसको जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 31। तो बोला गया ये इससे कितना कम है, इससे ये कितना कम है, देख सकते हैं -4 कम है, 4 कम है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में 31 के। तो 4/31। तो आप इसकी परसेंटेज निकालनी है कि जो 4 है इससे कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट होगा इसका। तो इसके लिए आप सबसे पहले ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 को, 3.1 + 9.9, ये भी तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा ना, इसको ऐड करेंगे तो, और 31। और इसका 10% कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका 10% कितना होता है 3.1 होगा। तो इसका 10% तो ये हो गया सीधा, 10% यहाँ से आ गया। अभी बचा कितना 0.931। अब इसको 1% निकालेंगे तो 1% कितना होता है इसका 0.31। तो 3 3 या 9, तो लगभग 1% हो जाएगा ना इसका। अभी 1% है, 1% है, और 3 3 या 9 लगभग कितना हो जाएगा ये जाके 1% है, ये 0.9 है। इसको अगर मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.93 हो जाएगा जाके, लगभग 3% बराबर। तो 10% ये था, 3% लगभग और अप्रॉक्स बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13%। तो आंसर कितना आएगा इसका 13%। एक और मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन बोला गया था कि पी और एस में जो बॉयज़ है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट मोर और लेस हो सकते हैं आर और टी की गर्ल्स से। तो बॉयज़ मैंने निकाल लिए, बॉयज़ कितने निकले 54, गर्ल्स कितनी थी 62। तो मैंने निकाला तो बॉयज़ जो थे वो 4 कम थे किससे, गर्ल्स से। तो मैंने इसको निकाला, मैंने थोड़े अलग तरीके से निकाल दिया, आपको थोड़ा सा लगा होगा कि मैंने किस तरीके से निकाला, लेकिन आपको अगर आता नहीं थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया जैसे कि सीधा 10% हो जाएगा, 10% मैंने यहाँ लिख दिया, इतना बचा। अब इसका ये कितना परसेंट होगा, लगभग अप्रोक्स 3% होगा, क्योंकि 3 से 3 3 9 होता है ना, तो 3% हो गया ये। इसको इस तरीके से कर देंगे तो 10 1 + 3 हो गया, अप्रोक्स 3, तो कितना हो गया अप्रोक्स में 13% इसका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द रिलीज टुगेदर। बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, सारे बॉयज़ कितने हैं सारे कॉलेज में, एंड सॉरी कॉलेज नहीं रिलीज में, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल द रिलीज में, टोटल उनका डिफरेंस कितना होगा उन दोनों में। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरह आप इसको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को भी ऐड कर सकते हैं। एक तरीका और है जिससे थोड़ा सा आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको निकालने में। पहले तो मैं ऐड करके ही बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि कैसे निकाल जाए। चलो पहले ऐड कर लेते हैं, 3 4 7 7 1 8। तो ये कितना जाएगा 3 4 7 1 8, तो ये 8 आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 2 16, 3 2 5 5 3 8 8 2 12 12 2 14 148 ये आ गया। एंड इसको भी ऐड कर लेते हैं, 8 2 12 और 2 सॉरी 8 2 10 और 2 12, कैरी कितना आ गया 1, 3 3 6 1 7 7 and 7 14 और 1 15। तो बॉयज़ कितने 148 एंड गर्ल्स कितनी है 152। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, आसानी से आप देख सकते हैं 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको ऐड करके और इसको दोनों को ऐड करके उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तरीके से और निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, आप यहाँ से इन दोनों का शुरू से ही डिफरेंस देखना शुरू कर दें। इसमें बॉयज़ कितने हैं 33 हैं और गर्ल्स कितनी है 30 है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 ज़्यादा है, तो मैं बॉयज़ को लेके चलता हूँ, ठीक है, बॉयज़ के हिसाब से इस वाली लाइन को लेके चलते हैं। तो यहाँ बॉयज़ 3 ज़्यादा है इस वाली लाइन में, यहाँ बॉयज़ कितना कम है -6 है, यहाँ बॉयज़ कितना है +12 है गर्ल्स से, यहाँ बॉयज़ कितने हैं +12 है, यहाँ भी सॉरी +8 है, यहाँ पे +8 है, और यहाँ पे कितने हैं +20 -21,
यहाँ पे -21 है, क्योंकि यहाँ 42 गर्ल्स हैं एक, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 प्लस वाले आपको अलग कर लेने हैं। प्लस में ये है, प्लस में ये भी है। ओके, तो 20 और 23 कितना हो गया प्लस में, और माइनस में कितना है 21 और 26, ये कितना हो गया। ओके 12 6, ये 27 हो गया। तो ये माइनस में कितना है 27, तो इनके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है। तो ये यहाँ 23 है, 24 7 है, तो ये कितना हो गया 4 का, यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया। तो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा पूरा, यहाँ से आप इसको डिफरेंस निकालते चले जाएंगे। उसके बाद जो माइनस का है उसको ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को अलग ऐड कर लेंगे, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का। ये प्लस मतलब 23 आ रहा था, ये 27 आ रहा था, तो इन दोनों को डिफरेंस कितना है 27 का, सॉरी 4 का। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर इस तरीके से आप निकालते हैं। तो आई होप आपको डीआई समझ में आया होगा। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डीआई में आपको डाटा को कैलकुलेट करना है पहले, कौन सी में नहीं करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वाले डीआई में आपको सारे क्वेश्चंस में लगभग सारे जो रिलीज हैं उनके बॉयज़ एंड गर्ल्स की ज़रूरत पड़ी थी, और लास्ट क्वेश्चन में तो सारे की ज़रूरत पड़ी ही आपको, क्योंकि सारे बॉयज़ एंड सारे गर्ल्स की टोटल नंबर चाहिए थे, तो निकालना ही पड़ता। और बाकी क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच को लगा सकते हैं, इससे एग्जाम में आपको कम समय लगे। बना तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व उतना ज़्यादा नहीं कर पाते एग्जाम में, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, साथ बने रहिए। तो साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।